हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। देखिए यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर 4 अगस्त को लगा हुआ है और इसमें हम जानते हैं 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में एक टॉपिक एस्से आता है। आज हम एस्से के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू राइट अ गुड एस्से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो पेपर होगा उसमें पैटर्न क्या है, कितने एस्से आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स को 4 एस्से लिखने होते हैं, टोटल 6 एस्से गिवन होते हैं और हर एक एस्से 20 नंबर का होता है। टोटल एस्से हो गए 80 नंबर के। देखिए हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम एस्से को या तो इंग्लिश या हिंदी भाषा में लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। देखिए टोटल 4 एस्से लिखने में हमको 80 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि एक एस्से हमको 20 मिनट में लिख लेना चाहिए। अब इन 20 मिनट में क्या क्या करना चाहिए उसको हमने कई भाग में बांट लिया है। देखिए हमको सबसे जो शुरू के 3 से 5 मिनट हैं उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडिया मैपिंग, मतलब क्या लिखना है, कैसे टॉपिक होना चाहिए, कौन से टॉपिक चूज करें, कौन से नहीं करें, ये सब हमको 3 से 5 मिनट के अंदर कर लेना चाहिए। देखिए अगले 3 मिनट में हमको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, फिर 7 से 9 मिनट में हमको मेन बॉडी लिखना चाहिए और फिर लास्ट 3 मिनट में हमको कॉन्क्लूजन लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इससे एक्चुअली में होता क्या है। देखिए इससे कुछ नहीं है बल्कि कोई भी आइडिया का जो है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से उसको लिखते हैं तो एक्चुअली में वही इससे होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से लिखा हुआ, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, प्रोफेशनली रिटन और एक अच्छे लैंग्वेज का यूज़ करना ही इससे होता है। देखिए यूपीएससी अपने क्या क्या चेक करना चाहती है इससे दे करके। देखिए इससे दे करके यूपीएससी आपको देखना चाहती है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, आपका जो अप्रोच है वो कैसा है, कहीं आप किसी एक्सट्रीम एंड पे तो नहीं चले जाते, बैलेंस्ड अप्रोच आपका होना चाहिए, आप कितने इमोशनली स्टेबल हैं, आपका करेज देखना चाहती है, साहस आपके अंदर कितना है, आप सोशली कितने एक्सेप्टेबल हैं, आपके डिसीजन मेकिंग को देखना चाहती है, आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को देखना चाहती है यूपीएससी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको देखना चाहती है, कितने आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है कि नहीं है। ठीक है, ये सारे गुण यूपीएससी हमें देखना चाहती है एस्से लिखवा करके, जब हम यूपीएससी एस्से लिखवाती है। देखिए किसी भी अच्छे एस्से को लिखने के लिए देखिए कैसे उसको डिकोड करें। देखिए एस्से केवल जो है ऐसा नहीं कि आपने केवल फैक्ट उठा के लिख दिया सारे तो और अलग अलग डिसकनेक्टेड टॉपिक के, ऐसा नहीं होना चाहिए। एस्से जो है वो वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए उसको, ताकि हमको पढ़ने में कोई भी पढ़े तो उसको बहुत ही आसानी से वो समझ में आएगा, तब आपको मार्किंग अच्छी करेगा वो। ठीक है, इट मस्ट बी रिटन इन लेजिबल हैंड राइटिंग, मतलब आपकी जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो पढ़ने योग्य होनी चाहिए और थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए और ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। डिसकनेक्टेड फैक्ट्स हमको जोड़ने नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने पड़ते हैं कोई भी टॉपिक को चूज़ करने से पहले। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं एक अच्छे एस्से लिखने के। एक अच्छे एस्से के क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे, सबसे पहले तो लैंग्वेज के ऊपर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये सारी बातें आपको देखनी चाहिए। सबसे पहला लैंग्वेज एक अच्छा कंपोनेंट है पैरामीटर का। उसके बाद देखिए इसी में अच्छे से आप टेंस का यूज़ कर पाते हैं कि नहीं यूज़ कर पाते हैं। जैसे हिस्टोरिकल इवेंट में हमेशा हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। हमको ईडियम फ्रेज का अच्छा यूज़ करने आता है कि नहीं आता है, प्रॉपर यूज ऑफ ईडियम फ्रेजेस, हमको कोट का यूज़ करने आता है कि नहीं आता, हमको कोट आता है कि नहीं आता है, तो ये सब हमको करने आना चाहिए। फिर हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए ये एस्से का। ये एस्से का प्रेजेंटेशन मैं आपको बता दूं कि आपका फ्लो अच्छा होना चाहिए। फ्लो का मतलब है कि ये जैसे होता है ना, लाइन से लाइन जुड़ती जाए, ऐसे डिसकनेक्टेड नहीं होना चाहिए। नीटनेस मतलब साफ़ सफाई होना चाहिए आपके एस्से में, ऐसा नहीं कि गंदगी मचा दें आप। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको एस्से लिखते समय बहुत सारे चार्ट का यूज़ करना चाहिए, ग्राफ बनाने चाहिए, स्केच बनाना चाहिए, ताकि आपका जो एस्से है वो थोड़ा सा यूनिक बन पाए, अच्छा बन पाए, दूसरों से अलग बन पाए। आपको पैराग्राफ का यूज़ करना चाहिए, आप पॉइंट्स का भी यूज कर सकते हैं, चाहे पैराग्राफ, दोनों में से किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जो है फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज़। ठीक है, स्ट्रक्चर भी हमको पता होना चाहिए, फ्रेमवर्क ऑफ द आइडिया, कोहेरेंस होना चाहिए हमारे एस्से में, फोकस ऑफ द एस्से,
ठीक है, हमको इससे भी फोकस करना चाहिए। हमको पहले थीम अंडरस्टैंड करना चाहिए, पैराग्राफ लिंक करना चाहिए, हमारे विजन और आइडियाज़ हमको पता होना चाहिए कि जब हम एस्से सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में हमको कितना आइडिया है, हमारा विजन उसके बारे में क्या है, उसके हिडन डायमेंशंस को भी हमको समझना और देखना चाहिए। देखिए, अब एस्से के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है बॉडी और एक होता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन लिखते समय हमको क्या करें, क्लैरिटी होनी चाहिए, फोकस हमारा, हमको जानना चाहिए कि हम उस टॉपिक के बारे में समझ रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। स्टोरी, कोट्स, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, इन सब का यूज करना चाहिए। क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए, कोई रिसेंट न्यूज़ जैसे किसी की चीज़ में हुई है, जैसे कोरोना आया तो कोविड के बारे में आप बता सकते थे। ये चीज़ें आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई पोएम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बॉडी कैसा होना चाहिए, बॉडी में आपको आइडियाज़ जनरेट करने हैं, जनरेट सफिशिएंट आइडियाज़। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए, आपको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारे जो एंगल हैं उनको देख करके चलना होगा, तब आपका काम बनेगा। देखिए, हर एक टॉपिक का कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है, हमको ये भी ध्यान देना है, एकदम एक्सट्रीम एंड पे नहीं जाना है। हमको अपने जो आर्गूमेंट हैं वो सफिशिएंट रखने होंगे। हमको कोई भी आर्गूमेंट अगर हम दे रहे हैं तो उसका एग्जांपल देकर के समझाना पड़ेगा, अच्छे से हमको इसको कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मैंने पहले ही बता दिया है, ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर आती है बात कंक्लूजन की। हमको क्या करना है, आप सम अप करना है, टॉपिक को सम अप करना है। तो कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए मैं आपको बता दूँ। कंक्लूजन में हमको क्या करना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक प्लान के बारे में बताना चाहिए। हमको जैसे कुछ सजेशन हम दे सकते हैं, किसी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं, ये एक हो सकता है। पॉजिटिव या विजनरी नोट हो सकता है हमारा, हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक हम अप्रोच रखेंगे। उसके बाद हम कोट का यूज करेंगे, एग्जांपल्स का यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा इससे मोर अट्रैक्टिव बन जाए। और क्रिएटिविटी का यूज करना चाहिए। तो आई थिंक आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।